श्रीमद् भगवद गीता बुंदेली भावार्थ अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग भाग 2। 18वें अध्याय के दूसरे भाग में 40वें श्लोक से उल्था आगे बढ़ा रहे हैं। भगवान आगे कहते हैं कि धरती पे कहो कि स्वर्ग में के देवताओं में क्या कहूँ, और ऐसी कोनो चीज नहीं या कि जौन प्रकृति से होवे बारी इन तीन गुणों के बगैर होए। हे शत्रुओं को जराबे बारे अर्जुन, स्वभाव से होवे बारे इन तीन गुणों के आधार पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के विभाग करे गए हैं। मन को कहीं में रखबो, इंद्रियन को बस में रखबो, धर्म के पालन में कष्ट सहबो, बाहरे भीतरे शुद्धताई रखबो, दूसरों के अपराधों को क्षमा करबो, शरीर और मन में सरल भाव रखबो, वेद शास्त्रों को ज्ञान, यज्ञ की विधि को विज्ञान, परमात्मा और वेदों में आस्था, ये सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। सूरवीरता, तेज, धीरज, राजकाज की चतुराई और युद्ध से मोह न मोड़बो, दान देबो, स्वामी भाव, ये सबई क्षत्रियन के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती करबो, गोधन पालबो और व्यापार करबो, ये वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं। और चारई वर्णों की सेवा शुश्रूषा करबो, शूद्रों को स्वाभाविक कर्म है। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में लगो भव मनुष्य भगवान को पावे की सिद्धि पालित है। कैसे पालित है सो तुम सुनो। जौन परमेश्वर में सकल प्राणी उपजे हैं और जौन से जो पूरा संसार व्यापक है, वो परमात्मा की पूजा अपने कर्मों से करके मनुष्य सिद्धि पा जात है। माने अपनो कर्तव्य कर्म करबोई भगवान की पूजा रचा है। भले ही दूसरों को धर्म ज्यादा अच्छे से निभाव जा सकत होए और अपनो धर्म गुणों में कमतर होए, तो ही पे स्वभाव से तय करोगो अपनो कर्म करत जावे से मनुष्य को पाप नहीं परत है। इसे हे कुंती पुत्र, मुलक दोष होवे पे भी अपनो सहज कर्म नहीं छोड़ो चाहिए। कैसे कि जैसे आगी धुआं से भरी रहत है, वैसे ही सबरे कर्म दोषों से भरे रहते हैं। स्वभाव के माफिक शास्त्र विधि से तय करे गए वर्णाश्रम के धर्मों को इतः गीता में स्वधर्म, सहज कर्म, स्वकर्म, नियत कर्म, स्वभावज कर्म, स्वभाव नियत कर्म ऐसे नाम दिए गए हैं। सब तरपी से जे की बुद्धि लाग लगाओ और मोह माया से छूट गई है, जिन्हें खुद को बस में कर लो है, छोटी बड़ी सब इच्छाओं से मुक्ति पा ली है, वो सांख्य योग के जरिए निष्कर्म भाव को पालित है। माने वो कर्मों में लिप्त नहीं होत है। ऐसी स्थिति पाले बोई परम सिद्धि है। ऐसी निष्कर्मता की सिद्धि को पाके मनुष्य कौन तरह से ब्रह्म को प्राप्त होता है, सो हे कुंती पुत्र, तुम बहुत सुई संक्षेप में मुझसे समझ लियो। जौन मनुष्य निर्मल बुद्धि बारो हुए, धीरज से खुद को बस में करे हुए, इंद्रियन के शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन विषयों को त्याग बेबारो हुए और बैर प्रीत को
मिटा देवे वारो हुए। एकांत में रहवे वारो, कमती खावे वारो, मन वचन देह को संयम में रखवे वारो और सदा बैराग भाव रखवे वारो होए। अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और संग्रह को त्याग करके बिना मोह ममता वारो शांत पुरुष ब्रह्म में एक चित्त होके रह सकत है। फिर वो साधक ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित होके सदा प्रसन्न चित्त रहत है। वो जोगी न तो कोनों के लाने शोक करत है और न कछु चाहत है। ऐसो सबरे प्राणियों में समान भाव रखवे वारो मनुष्य मोरी पराभक्ति पा जात है। भगवान की पराभक्ति तत्व ज्ञान को आखिरी छोर है। ईखों पाके और कछु जानवे खो नहीं रह जात है। गीता में ईखों पराभक्ति, ज्ञान की परानिष्ठा, परम निष्कर्मी सिद्धि और परम सिद्धि ऐसे नामों से कहो गो है। मोरी भक्ति में लग के जो साधक मोई परमात्मा को ठीक ठीक से समझ ली थे कि मैं का हूँ और कित्तो हूँ, और फिर भक्ति के आश्रय से वो मोरे में समा जात है। मोरो आसरो लेबे वारो भक्त सदा सब काज कर्म करत भय भी मोरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को पा जात है। तुम सब कर्मों को अपने मन से मोहे अर्पण करके मोरे परायण हो जाओ और सुख दुख में समान भाव रखत भय सदा सर्वदा को मोरे में चित्त रोप दियो। मोरे में चित्त लगा के मोरी कृपा से तुम सकल विघ्नों को पार कर जे हो, और मानो तुम अहंकार के मारे मोरी बात न मान हो तो नष्ट हो जे हो, और जोन तुम अहंकार में आके सोचो कि मैं युद्ध न करहूँ तो तुम्हारो जो निश्चय झूठो होइए। कैसे कि तुम्हारो छात्र धर्म बारो स्वभाव तुम्हें अबढारो युद्ध में लगाई दे है। हे कुंती पुत्र, जौन युद्ध तुम मोह में पर के नहीं करो चाहत हो, ओई कर्म को तुम परवश हो के करो। कैसे कि तुम अपने स्वाभाविक कर्म से बंधे हो। हे अर्जुन, ईश्वर सकल प्राणियों के हृदय में बसत है और वो अपनी माया से सबरे प्राणियों को ऐसे घुमात रहे थे जैसे वे सब शरीर रूपी यंत्र में बंधे हुए। हे भारत, तुम सब प्रकार से वही परमेश्वर की शरण में जाओ। उन्हीं की कृपा से तुम्हें परम शांति मिल है और सनातन परम धाम सोई मिल है। ऐसे ऐसे मैंने तुम्हें लुकौल से भी लुकौल ज्ञान, रहस्य भरो ज्ञान बता दो है। अब तुम ई पे अच्छी तरह विचार करके जैसी चाहो सो करो। सबसे भारी गोपनीय मोरे ऊंचे वचनों को तुम फिर क्यों सुनो। तुम मोरे बहुत ही प्यारे बंधु हो, इसे जब बहुत हित की बात मैं तुमसे फिर बोलत हूँ। हे अर्जुन, तुम मोरे में मन लगावे बारे हो जाओ, मोरे भक्त हो जाओ, मोरी पूजा करवे बारे बन जाओ, मुखों प्रणाम करो। ऐसो करे से तुम मुखों पाजे हो।
ऐसी मैं तुम्हारे सामने सच्ची शपथ लेके कह रहा हूँ, कैसे कि तुम मुझे बहुत प्यारी हो। तुम तो सकल धर्मों को छोड़ के एक मोरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सबरे पापों से छुड़ा दे हूँ, तुम चिंता न करो। भगवान आगे कहते हैं कि जौन उनने गीता को उपदेश दो है, वो ऐसे जन के सामने न कहो चाहिए जौन न तपस्या करत हुए, न भक्ति भाव रखत हुए और न सुनबो चाहत हुए। फिर उसे तो बिल्कुल ही न कहो चाहिए जौन मुँह से बैर भाव रखत हुए। और जौन पुरुष मुँह से परा भक्ति करत भय ई परम रहस्य बारी गीता के उपदेश को मोरे भक्तों को बते हैं, वो मुखों पाजे है, ई बात में कोनो संदेह नोई। उसे बढ़ के मोरे प्यारे काम को करैया मनुष्यों में और को नैया, और आगे चल के पूरी धरती में उसे बढ़ के मोरो प्यारो हुए भी नोई। जौन पुरुष अपने दोई के ई धर्म के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़े तो वो मोहे ज्ञान यज्ञ के जरिए पूजे, ऐसो मोरो मत है। जौन मनुष्य श्रद्धा भाव रख के और बगैर दोष हेरबे की नजर से ई गीता शास्त्र को सुन भर ले है, तो ही पे वो पापों से छूट के पुण्य के कर्म करने वालों के ऊंचे लोकों को पहुंच जाए है। हे पार्थ, का तुमने ई गीता ज्ञान को एक चित्त होके सुनो है? और हे धनंजय, का तुमाओ वो मोह मिट गओ जौन ना समझी के मारे हो गओ तो? अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मोरो मोह नसा गओ है और मोरी सुरत आ गई है। अब मैं बगैर संशय के स्थिर चित्त हो गओ हूँ। इसे अब मैं आपकी आज्ञा को पालन कर हूँ। संजय धृतराष्ट्र महाराज से बोले, ए भांत मैंने श्री वसुदेव भगवान और महात्मा अर्जुन के बीच भय विचित्र रहस्य भरे रोम रोम खो हर्षावे बारे संवाद को सुन लाओ। श्री व्यास जी महाराज की कृपा से मोहे दिव्य दृष्टि मिली, सो जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को खुद होके जौन ज्ञान जौन की बातें बताई उन्हें मैं साक्षात सुन पाओ। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के ई पुण्य भरे अनोखे संवाद को बेर बेर ख्याल करके मैं बेर बेर हर्षा रहा हूँ। और हे राजन, श्री हरि के वो अद्भुत विराट रूप को सुई याद कर करके मुझे भारी अचंभव हो रहा है और मैं बेर बेर पुलक जात हूँ। हे राजन, जिते जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी हैं और जिते गांडीव धनुष धारण करने वाले अर्जुन हैं, उतहीं पे शोभा है, विजय है, विभूति है और कभू न डिगवे बारी नीति है, ऐसो मोरो मत है। ओम तत्सत। भगवान के इन नामों के उच्चारण के संगे ऐसे ऐसे ब्रह्म विद्या से जोग करावे वाले शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद रूप मोक्ष संन्यास योग नाव को 18वां अध्याय पूरा भाव। हरि ओम तत्सत।